वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल फिट एंड फाइन। मेरी बॉडी मुझे अलाउ कर रही है सब चीज़ें नॉर्मली करने के लिए। मैंने सोचा कि मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि मुझे किस तरह से कौन कौन सी जगहों पे सबसे ज़्यादा कंफर्ट जोन मिला है एंड किस तरह से मैंने अपने आप को रिकवर किया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज मैं खड़ी हूँ अपनी टेरेस पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्ट जोन फील होता है, बिकॉज़ यहाँ से मैं देख सकती हूँ कि बाहर आने जाने वाले लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं और क्या आजकल चल रहा है बाहर की दुनिया में। घर में हम रहते हैं, बोर होते रहते हैं, क्या करते हैं, मोबाइल चलाते हैं या फिर कुछ गेम खेलते हैं और कुछ नहीं करते हैं। और उसी से हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो टेम्पर होता है। मेन क्या प्रॉब्लम आती है, जब भी आप किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए आगे जाते हैं तो वो क्या होता है, बॉडी जो है वो अलाउ ही नहीं कर पाएगी। बिकॉज अगर आप कहीं पे खाना बना रहे हैं या कहीं वॉक के लिए जा रहे हैं या फिर कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा वर्कलोड है ही नहीं कि वो अभी इस टाइम पे आप सब कुछ हैंडल कर पाए। मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगी एंड फिलहाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही धूप है, तो अंदर चलते हैं और अंदर चल के बात करते हैं। मैं आ चुकी हूँ अंदर। बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी बाहर, बिकॉज मतलब ऑब्वियसली इट्स मॉर्निंग टाइम जब मैं ये वीडियो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है गाइस। इवन आईज़ ओपन करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। बट मैं आपसे शेयर करना चाहती थी वो स्पेशल प्लेस जहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा लाइक कंफर्ट जोन मिला है। सी गाइज, आपके घर में बालकनी होगी या अगर आप फ्लोर्स पे रहते हैं तो खिड़की वगैरह होंगी, और ऑब्वियसली फ्लोर्स पे भी बालकनीज तो होती हैं। तो आप प्रेफर करें कि वहाँ जा कर के बैठें, बिकॉज कि मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज़ बताती हूँ। जब भी आप अपने घर के एटमॉस्फेयर में होते हैं तो वहाँ का एनवायरनमेंट एक अलग टाइप का होता है, एंड जब आप बाहर की फ्रेश एयर में जाते हैं तो वहाँ का एनवायरनमेंट एक अलग टाइप का होता है। एनवायरनमेंट चेंज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। जब आपको बहुत अंदर से बॉडी में से फ्रेशनेस फील होगी तभी तो आपकी बॉडी उस चीज़ को अलाउ करेगी आगे वर्क करने के लिए। वो सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। अब मैं आती हूँ खाने पीने के ऊपर कि किस तरह से आपको खाने पीने का एडजस्ट करना चाहिए जब आप कोरोना पॉजिटिव हो, या फिर अभी कोरोना के टाइम पे भी आप किस तरह से उस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले तो मॉर्निंग में आप या तो जैसे गिलोय टैबलेट्स होती हैं वो वार्म वाटर या फिर हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर के साथ में लें। एंड ऑल्सो अगर आप लाइक मेडिसिन वगैरह कोई और ले रहे हैं तो मेक श्योर कि वो इतनी ज़्यादा अगर वार्म है तो उस टाइम पे मत लीजिए। मैं पर्सनली फ़िलहाल तो गिलोय टैबलेट्स नहीं ले रही हूँ। मैं लेती हूँ आंवला जूस इन मॉर्निंग टाइम विद ल्यूकवार्म वाटर। तो उसका प्रोसीजर अलग रहता है। मेक श्योर अगर आप आंवला जूस ले रहे हैं तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि वो हमेशा कोल्ड प्रेस्ड वाला ही हो। कोई भी कंपनी का ले सकते हैं लेकिन कोल्ड प्रेस्ड वाला लीजिए, बिकॉज उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके बाद आप अपनी जो भी एडिबल्स होते हैं, लाइक जो आप नाश्ता खाते हैं या फिर जो ब्रेकफास्ट आप लोग खाते हैं, तो उसके अंदर जो भी आप कंज्यूम करते हैं, देन डेफिनेटली टेक मल्टीविटामिन्स, बिकॉज वो सब चीज़ें आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा करती हैं। मल्टीविटामिन्स तो आपको डेली रूटीन में ही शामिल करना चाहिए, बिकॉज बॉडी को आपकी डाइट के अंदर जो भी आप खाना खाते हैं उसमें सब न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, तो मल्टीविटामिन्स बहुत ज़रूरी रहते हैं। इसके बाद लाइक आप जो ब्रेकफास्ट आप कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट के बाद जब आप लंच पे आते हैं तो ट्राई कंज्यूमिंग गुड आइटम्स, जैसे कि पनीर हो गया, पालक हो गया, एंड जो ग्रीन वेजीज होती हैं वो ज़्यादा खाइए। अगर आप राइस खाना चाहते हैं तो भी आप खा सकते हैं राइस, बट उसके अंदर लौंग एंड काली मिर्च ज़रूर मिलाएं, बिकॉज उससे नॉट पीस कर आप उसको साबुत ही पानी में जो उबलता है उसमें आप डाल सकते हैं। उससे क्या है कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है, लाइक उससे अगर नुकसान कुछ होएगा तो वो चीज़ आपकी कवर हो जाएगी। देन आपका जो डिनर टाइम रहता है उसमें कोशिश करें कि जो ऐसा डाइजेस्टेबल वाला खाना होता है ना
वो लें। जैसे मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो डाइजेस्टेबल के अंदर खिचड़ी दलिया प्रेफर करते हैं, बट आप अगर रोटी सब्जी भी खाना चाहते हैं तो वो भी खा सकते हैं, बट हैवी सब्जी मत खाइए। तो उससे क्या होगा कि वो डाइजेस्ट इजीली हो जाएगा। एंड अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो 3 खाइए, एक कम खाइए, जिससे वो डाइजेस्ट इजीली हो जाए। उससे क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है वो जल्दी डाइजेशन कर पाएगी, तो आप मॉर्निंग में अच्छे से फ्रेश हो पाएंगे। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वो कूल डाउन जल्दी होगी। एंड अगर आपकी बॉडी कूल डाउन जल्दी होगी तो आपको टेम्परेचर नहीं आएगा। मेन होता है टेम्परेचर, बिकॉज जो होता है कि एक हम अपनी साइकोलॉजिकल माइंड के अंदर फिट कर लेते हैं कि हमें बुखार हो रहा है, हमें खांसी हो रही है, हमें ज़ुकाम हो रहा है, हमें कोरोना की प्रॉब्लम है। तो वो सब चीज़ें आपको अपने दिमाग से एलिमिनेट करने की ज़रूरत है गाइस। अगर आप अपने दिमाग में वो सब चीज़ों को नहीं सेट होने देंगे तो आधी % प्रॉब्लम तो आपकी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो माइंड होता है वो हमारा एक तरह से हमारा बॉडी को, फुल बॉडी को कंट्रोल करता है। तो अगर आपका माइंड ही डिप्रेस्ड होगा, टेंशन में होगा, तो वो सब चीज़ें आपकी और भी ज़्यादा परसेंटेज में दिखाई देंगी आपकी बॉडी के अंदर। वो सब चीज़ें हमें नहीं करनी है। एंड अगर आपको अपना माइंड डाइवर्ट करना है तो गेम्स खेलिए, थोड़ी देर बाहर बालकनी में बैठ जाइए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम बालकनी में बैठती हूँ। अगर धूप हो रही होती है तो आई कीप माई सेल्फ इन शेड एंड देन सिट डाउन। अदरवाइज अगर मेरे को शाम को बैठना होता है तो मैं शाम को बैठ जाती हूँ। तो जब भी मुझे मौका मिलता है तो दैट इज़ लाइक कि आपको अपनी बॉडी या फिर अपने माइंड को लाइक शांत करने का मौका मिल जाता है। तो उससे आपका क्या होता है कि आपको बहुत ही अंदर से अच्छा लगता है। ऑल्सो गाइज, अगर आपको आंवला जूस जो मैं लेती हूँ वो वाला कंज्यूम करना हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगी। ऑल्सो गाइज, अगर आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो या आप कुछ भी शेयर करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली मुझसे शेयर कर सकते हैं। आई विल बी विलिंग टू आंसर योर क्वेरीज। मैंने अपना डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हैं। मेरा आपको कोई भी अगर डाउट्स हो या कुछ भी पूछना हो तो डेफिनेटली यू कैन शेयर विद मी। ऑल्सो गाइज, अगर आपको कुछ भी पूछना हो इन रिलेशन टू दिस कोविड प्रॉब्लम तो आप डेफिनेटली वो चीज़ के लिए भी पूछ सकते हैं। बिकॉज मैं खुद इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ, तो मैं आपको हो सकता है कि कुछ बेटर सोल्यूशन दे पाऊँ एंड आपको क्या पता कुछ हेल्प हो जाए उस चीज़ के रिगार्डिंग। सो थैंक यू वेरी मच गाइज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, जो मैंने आपको सजेशंस दिए हैं वो अच्छे लगे हों, तो डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के बारे में भी पता चले। एंड ऑल्सो कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।